सबके जय मसीह की भाई बहन के लिए जय मसीह। अपनी जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दिया है। मेरा नाम रेखा है। मैं कोलारी से बोल रही हूँ। मेरा ज़िला जौनपुर से बोल रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी आशीष दिया है। मैं बहुत पहले बीमार था। बहुत पहले से मेरे सर में दर्द हो रही थी। मैं जब 17-18 साल की थी तब से बहुत भयानक दर्द होती थी। मतलब माता पिता दवा कर रहे थे सब लोग। फिर यहाँ पर आए 2008 से मुझे बहुत दर्द होने लगी। जब मेरा पति नौकरी पाए यहाँ तब से मुझे इतना दर्द होने लगी। मैं बहुत दवाई करा, मुझे बहुत तांत्रिक को गया। मैं बहुत बहन से पूछ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि तांत्रिक लोगों के लिए मैं गली गली जाती थी। हे बहन मुझे बताइए, मेरे बहुत तबीयत खराब है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, बहुत बुखार, हाथ गोड़ में जलन। बहुत जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे साल भर के, तब से मुझे हाथ पैर में जलन हो रही थी। बहुत इतना जलन हो कि रात भर मैं पानी लेकर सोती थी। पैर अपना धोती थी, हरदम भिगोती थी, हरदम। रात में आराम नहीं मिलता था मुझे। मेरे पति झोला छाप डॉक्टर को ले जाते थे, दवा ले आते थे। जो पैसा पहले नहीं रहता था जाते थे, लेकर आते थे। दवा करने से, खाने से कुछ थोड़ा आराम मिलता था। फिर उसके बाद ना मिले फिर कहीं बाहर लोगों से जाए, कहीं उनके कत्तो बतावा, कत्तो तांत्रिक बाहर लोग बताती थी कि ये जगह जाओ, लेकर जाओ। उधर गाजी जौनपुर में पढ़ते हैं, वहाँ पर वो तांत्रिक एक रहे, वहाँ लेकर गए। वहाँ ने जायफल, नींबू, कपूर सब कुछ मांग के मतलब 7 सुई कुल मांगे, कहे ले जाकर अपने धर दो यहाँ अपने गांव में जो हैं। फिर भी कुछ हमके आराम ना मिले, कुछ ना मिले, बस उतना कि दर्द ना जा सर का। बरवा दर्द करे, बहुत घबराहट होकर, इतनी घबराहट होकर। सब भाई बहन को जय मसीह। मैं रामजीत, ग्राम कोयलारी, पोस्ट कोयलारी, जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने औरत की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं अपने औरत को लेकर काफ़ी समय से बहुत परेशान था। सन 2015 से और 2020 तक मैं परेशानी में था। जो भी लोग बोलते थे भाई बहन कि यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, हमने दर ठोकरे खाता रहा, दर भागते रहा डॉक्टरों के यहाँ, ओझों के यहाँ। वो लोग बताते थे ये लाओ, वो लाओ, दारू लाओ, मुर्गा लाओ। और डॉक्टर के यहाँ जाता था, वहाँ 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की दवा देते थे। और हमारी औरत के जो है गांठ में, पीछे गर्दन में गांठ थे। और इसके बाद जो है सर में दर्द बहुत होता था। तो और डॉक्टर बोले कि फिर दवा दिए, जांच वगैरह भी करवाए और इनको बेल्ट लगाने के लिए दिए। बोले बेल्ट लगाएंगे इनको आराम मिलेगा, और तकिया नहीं लगाएंगे। तो लगाते थे, लेकिन फिर भी आराम कुछ नहीं मिला इनको। हम बहुत परेशान थे। जो भी हम कमाते थे सब दवा में ही जाता था। तो हमने बनारस जो है दुर्गा कुंड में वो डॉक्टर पोद्दार के यहाँ हमने देखा है। वहाँ पे जांच रिपोर्ट और दवा भी 15 दिन का, महीने भर का 2-2 4-4 हज़ार के देते थे। लेकिन दवा लाते थे, खिलाते थे, कुछ भी आराम नहीं मिलता था। फिर एक भाई ने बोला जाओ वहाँ जो सुरेंद्र डॉक्टर हैं, वो नरिया वाराणसी में, उनका जो है कि डॉक्टरी, वहाँ भी हमने गया, नंबर लगाया। काफ़ी समय वहाँ हमारा बर्बाद होता था आने जाने में। हम बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। फिर भी वहाँ डॉक्टर बुजुर्ग कुछ जांच रिपोर्ट भी करवाए। अरिहंत जो है कि डॉक्टरनाली सेंटर में जो है कि बोले जाओ वहाँ जांच रिपोर्ट कराओ। फिर वहाँ से सब हम परेशान हो गए। बनारस से बहुत दवा कराया, नहीं आराम मिला। फिर हमने केराका स्टेशन वाले रोड पे एक डॉक्टर थे, वहाँ दिखाया। वो बोले कि ऐसा ऐसा है, इनके गांठ का जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इनका पीछे गांठ की जो गर्दन की गांठ बढ़ गई है। हमको बहुत टेंशन हुआ। जो भी बताते थे हमको बहुत टेंशन था। बोलते लखनऊ जाना होगा, PGI जाना होगा। हमने आजमगढ़ PGI में गए, वहाँ भी दिखाए। इसके बाद वहाँ जौनपुर भेज दिए डॉक्टर। वहाँ हमने यह पूरा MRI कराया, इनके पूरे शरीर का मशीन के अंदर पूरा शरीर डाल दिए। और इनको बहुत घबराहट होते थे। और ये सब रिपोर्ट है जो कि सब निकलवाए डॉक्टर वगैरह। बहुत पैसा हमारा जो है कि बहुत जो भी हम कमाते थे
सब पैसे इसी में जाता था दवा में। इसके बाद ओझा सोखा जो भी लिए वो छोड़ के कुल मिला जो कि सब मेरा 50,000 रुपये बर्बाद हुआ होगा। हाँ, लाखों रुपये भी गया होगा। ये डॉक्टर सुरेंद्र हैं, मैं इनके यहाँ गया, पूरा बोले कि शरीर का MRI करवाना पड़ेगा। वहाँ हमने जौनपुर में गया, वहाँ भी करवाया, कुछ भी आराम नहीं मिला। सिद्धिविनायक जो है कि डायग्नोस्टिक सेंटर है, जांच रिपोर्ट करवाए, और ये भी है, हमने बहुत पैसा खर्च किया। लेके गई ना केराकत, वहाँ पर केराकत जब लेके गई ना तो डॉक्टर के देखो ना तो कहना कि गर्दन की गांठ बढ़ गई है। फिर वहाँ से लेके गई ना, कहना कि लेके जौनपुर ले जाए के इलाज करावा। इलाज करवले के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको गर्दन की गांठ बढ़ गई है, इसको एमआरआई कराओ। एमआरआई जब देखली मशीन, भैया रोवे लगली, कली प्रभु ये पिता मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं मशीन में बंद होने जा रही हूँ। मेरा जीवा फटाने लगा, देखकर घबराने लगी मशीन को। फिर कहली प्रभु इतना दर्द से तो अच्छा है कि मैं मशीन में बंद हो जाऊंगी तो मुझे कुछ आराम तो मिलेगा। मैं मशीन में बंद हो गई, आधा घंटा बंद रही, तड़पीत रही, ऐसे ताकित देखी मशीन चल रही है। फिर शांत हो जाए, कहीं प्रभु ऐसे हमारा अथवा हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, आराम मिल जाए। डॉक्टर मतलब इलाज कर दी, दवा चली तो हमें आराम मिल जाए, ठीक है। फिर अली तो डॉक्टर से बोला कि इसको गर्दन की गांठ लेके जाओ PGI में। वहाँ लेके गई ना, अथवा कहना कि डॉक्टर बोल देला, रेफर कर देला, लेके जाओ, लिख के दे देला पुर्जी का, लेके जाओ। 50,000 रुपया ना रहा कि मेरे पति के पल्ले की, हमें ले जाके मेरा ऑपरेशन कराओ। फिर भाई बहन लगने कहा कि इसके अब से मतलब ऑपरेशन गर्दन की करा दोगी तो किस लायक रहेगी, किसी तरह जिएगी। फिर कहना कि चलो अच्छा ठीक है, जैसे तैसे ऐसे चल। जब मेरे दर्द होने लगा भैया, मैंने तो लगा हमारे पति भागे छोड़ के घर। कहा है आप, हम कहाँ जाए और रह जा, ड्यूटी करे जा और सांझ ले रह जा। कहा कि हम इतना चिल्लाले कि हमें देख ना जाला। हम रात भर तड़पी, रतिया का तड़पी भैया, यार और घूमी, कुछ ना आराम मिला हमके। फिर ना मिलल भैया, फिर हमके बहुत CT स्कैन करौना, वो भी डॉक्टर कुछ ना बोला, कुल नॉर्मल निकला। जहाँ जाए तहाँ पेट की दर्द इतना हो रहे थे एकदम पेट से। तो हम अगर झाड़ू मारी तो हम झाड़ू मार के सोची कि हम खड़ा हो जाए तो ना हो पाए, एकदम निहुरले रह जाए, एकदम खड़ा ना हो पाए। फिर डॉक्टर फिर ऑपरेशन अथवा कैल, ऑपरेशन भी करा दिली, फिर भी ना आराम मिलल बच्चेदानी का। फिर ना आराम मिलल कि आराम मिला है मुझे। फिर अली, फिर दवा ले ली, फिर ना एक थे डॉक्टर के गईली, यही केराकत में बैठ उनके केन गईली तो कहना कि पूरा जांच लिखना, खून जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड, मतलब पीत के जो मेरे बहुत उल्टी हो रही थी, बहुत उल्टी होकर। जब बुखार आवे तो इतना उल्टी होकर सर फटे ना कि मैं मुक्का सब मारा है हमके, इतना मारा है मुक्का, फिर भी हमके ना मिले कुछ की आराम मिला। तो वहाँ गईली तो डॉक्टर बोलल कि कुल जांच करा के इसको अथवा कहना से इनके बन गया अथवा एक्सपेंशन बन गया। दवा ले ली, वो दवा खैली 2-4 दिन, और जैसे हमके घबराहट मटे होकर ना खाई दवाइया, कहीं हम ना दवाई खाब ज़्यादा। कहा कि खा ले, अब ये लास्ट है तोरा के, फिर दवा हम ना करब, तोरे पीछे हम बहुत पैसा लगा गलत है। हमारे पति जितना कमा उतना हमारे 2008 से उतना हमारे में दवा में भी कुछ पैसा लग जा, हमारे घर तक ना रहा। सन में दवा ऐसा हमारी मुसीबत रहा कि हम एक लड़कन की दवाई कराई, एक जब अपने करा के थोड़ा सा आराम हो जाए तो हमारा लड़की लड़का बीमार हो जा। सबके मतलब ऑपरेशन घर में होकर, छोटा से बड़ा तक सबके ऑपरेशन कराए, लेकर गली ऐसे जाए ओझाई पर बहुत कैली तांत्रिक के लेके गई। मैं भैया थक चुकल एकदम से, जब थक चुकली एकदम से बैठ गई, जब एकदम खाली अब चला ऐसे जैसे बीती वैसे बीते, अब ऐसे जीवन रही का करब, कहना अब यह लास्ट है। तो और पिता ने जो बहन थी एक जीवन ज्योति प्रार्थना में जा रही थी बुलंदी, तो वह मुझके बताई कि चलो बहन वहाँ पर कहले कि पहले हम अपने घर छोड़ के चल गई, दूसरे घरे बैठली।
दूसरे घरे के बैठली, जब पूछ लेनी हमरे लड़कन से कि ना है तार मम्मी, कहने ना है। फिर गईली तो हमके अगवा घर पड़ाला, वो जब बैठल रही उनके घरे पड़ोसी के, वहाँ पा गई। कहती चला बहनी तो के ले चली। हम कहली कि ना जा भाभी, तू जा, हम ना जाए प्रभु में, तू जा। कहा नहीं चला, तू बहुत बीमार रहेलू, बहुत सुनीला, जब सुनीला तब तू दवाई करेलू, जब सुनीला तब तू बहुत दौड़ेलू, ओझा सोखा के बहुत जालू देखावेलू सुनावेलू, तू चला आज प्रभु में लेके चलो, परमेश्वर तू के आशीष दिए, आज तो के लेके जा। तो अली तो वहाँ से फिर गईनी, जैसे भैया अथवा पर चढ़ना, दुर्गा भैया रेंच पर चढ़ के जब सबको आशीष दे रहे थे प्रभु के, सबको सुख समाचार सब गवाया अथवा दे रहे, तब हम अपन गईली वहाँ पहुँचनी, हम बैठली। जब हमके भाभी ताका हमारी ओर की देखी कुछ कहा थी, तो हम कुछ कही ना, हमें हर ओर ताकी कि सब का कहा था। जब देखी तब थोड़ा सा ताली बजा ली उनकी कि हमें देखा थे। फिर कहा जिसे जेरा कहा कि कम हटिया जाती, तो हम भाग आए वहाँ से, वो कलसिया में से। फिर अच्छा कर ऐसे जब भैया अथवा करे लगना, जब कहना कि बाहर रेखा नाम की औरत है, उसको गर्दन की गांठ जा रही है, परमेश्वर उसको छू रहा, तो फिर भी हमें तनको अथवा ना होता कि हमें का होता। वहाँ से जैसे हमारे लगे कि भाभी मेरी खोज रही है उससे गए, बाकी हम भाग अली, वहाँ से भागा शुरू कैली। फिर अली तो उनके कहती चला बहनी खाना खा ला, धय के मेला ढूक गई कि हमें जो आशीषित भोजन है वो भी खाने के मन ना करे कि हम खा लें। हाँ, कहनी चला बहनी खा ला, तू चला आशीषित तो के अच्छा लगी खाए में, हमका मन करे कि तू जा खा ला भाभी, हम ना जावा। फिर लेके गईनी वहाँ आशीषित भोजन खाए बदे, वहाँ लेकर अली, लेके तो आई जैसे हमरे अंदर से बहुत उल्टी टाइप आवा, एकदम उल्टी आवे कि हम खाई ना होके भोजन वहाँ के भोजन के। फिर अली उठौली एक और तक कैसे जैसे मारे अंदर से हुल आवे कि न खा। फिर जबरी से देखत रहनी, हम कहनी खा ला बहनी, खाओ के आशीषित तो के अच्छा लगी खाए में। खैली, जब एक कवर खैली तब ले कचका पता न काव में गिर गल। चला अच्छा ठीक है जवन कुछ है। फिर लेके गईनी बैठनी, फिर लेके बैठनी हमके। फिर वो 4 बजे जब छुटली वहाँ से, 4 बजे छुटली तो हम तुरंत भाभी सोचनी कि वह बैठा घुटना उठना टेका, तब हम वहाँ से भाग गई। वहाँ से भाग के अली, जब सड़की पर कहती बहनी तू जाती हो, हम कहली हाँ भाभी हम जाती, तू जा घरे हम चल जाओ। कहनी ठीक है जा, तब ना मन चली अली। तो अली तो हमार फिर हालत खराब हो गई। अली जब 1 हफ्ता भयल तो हमार हालत वजह खराब हो गई। फिर खराब हो गई, बैठल है, गर्दन के नस्ता ले, कुल घबराहट, हाथ गोड़ में जल बैठल है चुपचाप, बिहाने से खाना वाना ना खैले, वैसे बैठल अली। तो वो फूलमती अनी तो कहती कि कैसन दीदी तू बैठल हो? हम कही हमारी तबीयत ना ठीक है दीदी। कहनी का भयल? हम कहते हमारी तबीयत कहता न काहे गर्दन का नस टन है, ये कपार में फटत है और घबराहट होती है। कहनी ठीक है अब प्रभु में ना जेबू। जब प्रभु में जाए लगे अथवा कहनी तो हमें कुछ गवाही बतौनी और बच्चन वचन सुनौनी देखते तो हमके कुछ आराम मिल गया, फट दिना का आराम मिलल। तो हम कहली ठीक है। जब हमरे अंदर आल की बहन इतना जब सुनाओ कि इतना हमके आराम थोड़ा मिलल है, तो प्रभु में भवन में जाब तो हमें कितना आराम मिली। वह हम तब से प्रभु के अथवा कैली जाए लगली, जात प्रभु में जाए लगली। फिर जा के वहाँ से अली तो फिर हमारा हालत रात भर खराब हो गई। फिर रात में जैसे बहुत खराब हो जा, मुँह में एकदम ठुकबे न घोटा, मर जर बुखार ले पूरा अथवा हो जा। फिर कहीं प्रभु प्रार्थना तो ना आवे, बाकी कहीं परमेश्वर हालेलुया करी, सुबेर हो तो हमें एकदम फिर चंगा हो जाए। ऐसे प्रभु में 1 महीना हम लगातार गए, हम एकदम चंगा हो गए। प्रभु में जब जाए लगली तो हमें इतना आसूर मिला कि हम अतवार मंगर जब ले 1 महीना तो चलल। फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लग गए। फिर लॉकडाउन लगने के बाद जब हम चश्मा लगाए, मेरे आँखें में बहुत भैया मांस मती हो गई। हाँ, चश्मा लगा कर देखा थे, वैसे भैया बोलत हुआ अकात हुआ भाई जो चश्मा लगा कर बहन देख रही है उसको प्रभु छू रहा है। तन दिना भैया हम चश्मा निकाल के फेंक देली कि हमें परमेश्वर देखत हुए है ना, हम चश्मा लगले। फिर तब से हमारे आँख का दर्द आज तक ठीक है। मांस जो धसत रहे और एकदम से खून मती हो जाते रहे ना, साल भर से जब से जाते प्रभु में। और हमारे हाथ गोड़ में जलन भी ना, और मुझे घबराहट ना, मुझे उल्टी आना कुल बंद हो गया।
मुझे समझा कमर से इतना दर्द रहा है कि मैं तो बहुत दुआर झाड़ सकीला, बटोर सकीला एकदम से पूरा माथे ले। अब हमके कोनो दर्द ना होले कमर से, मतलब पेड़ों में दर्द कुछ ना होले। मेरे सीने की 10 साल की गिल्टी थी वो भी ठीक है एकदम परमेश्वर मुझे चंगा कैले। वैसे जैसे मुझे परमेश्वर चंगा किया वैसे सभी भाई बहन को चंगा करे प्रभु, सबको आशीष दे परमेश्वर, सबके जीवन में पिता महिमा होकर बड़ाई होकर परमेश्वर की, सबके बड़ी आशीष मिले परमेश्वर की, सबको दे पिता जैसे मेरे जीवन में दिया परमेश्वर। वैसे परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया है। जब से मैं जीवन ज्योति प्रार्थना में आने लगी है, डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि सर पर बोझा 100 ग्राम के नहीं रख सकती हो। मेरा कपार इतना नस परमेश्वर दर्द ठीक कर दिया, सर का दर्द और गर्दन की गांठ जब से आने लगी परमेश्वर में, तब से मुझे परमेश्वर बहुत चंगा कर दिया है। मुझे भी चंगा, परिवार को चंगा किया परमेश्वर ने। मेरे परिवार बहुत खुशी से है, परमेश्वर रखा है। मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यदि आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी, पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 3293718168 है, जिसका IFSC कोड SBIN 00108990 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।